मेडिकल की दुनिया में यह साबित हो चुका है कि स्व उपचार में एक महत्वपूर्ण तत्व वह मानसिक तस्वीर है जो एक सकारात्मक भावी परिणाम का चित्र रखती है, और यह चित्रण आपके दिमाग और शरीर को प्रेरित कर देता है तथा रोग के ठीक होने के इरादे को उत्पन्न करता है। मानसिक तस्वीर के जरिए शरीर की स्वचालित दैहिक प्रतिक्रियाओं को बदलना संभव है। जब आप कल्पना, मानसिक तस्वीरों और सुझावों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने शरीर से बातचीत कर सकते हैं और इससे प्रतिक्रिया करा सकते हैं और इसको ठीक भी कर सकते हैं। बेहतर इंटरव्यू के लिए मानसिक तस्वीर का इस्तेमाल कैसे करें? इंटरव्यू की योजना पहले से बना लें और अपने दिमाग में हुए सारे सवाल सोच लें जिनके पूछे जाने की संभावना हो, और उस इंटरव्यू से संबंधित पहले के इंटरव्यू का अध्ययन करें और देखें कि उनमें क्या क्या सवाल पहले पूछा गया है, और फिर उसी आधार पर आप अपने सवालों के बारे में सोचें और उन जवाबों के बारे में भी जो आप देने वाले हों, और फिर इंटरव्यू की रिहर्सल अपने दिमाग में कर लें। और आपने जिन सवालों की रिहर्सल की है भले ही वे पूछे न जाएं, लेकिन जब आप रिहर्सल करेंगे तो इसके बाद चमत्कार हो जाएगा और कई प्रश्न आपको वैसे ही मिलेंगे जिसका आपने रिहर्सल पहले से किया है। युगों युगों से सफल व्यक्ति सफलता हासिल करने के लिए मानसिक तस्वीरों और रिहर्सल का उपयोग करते आ रहे हैं। एक बिल्डर ने कहा है कि जब वह हासिल करने के लिए कोई जीर्ण शीर्ण जायदाद देखता था तो उसकी वास्तविक स्थिति देखना छोड़ देता था और उसके बजाय यह देखता था कि वहाँ पर बहुत ही अच्छा होटल बना है, और होटल की तस्वीरें अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देखता था जो जीर्णोद्धार के बाद बनेगा, और जो होने वाला है उसे देखकर उसने वह मूल्य देख लिया जो दूसरों के लिए अदृश्य था। प्रबल मानसिक तस्वीर आपको सफलता की ओर खींच सकती है, भले ही आपके पास इसके लिए कोई तर्क ना हो। चाहे आप उद्यमी हो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आप एम्प्लॉई हो, चाहे आप एथलीट हो, अपनी दैनिक दिनचर्या में मानसिक रिहर्सल को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। आपको विभिन्न लाभकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस औजार का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और इसके बाद नियमित रूप से इसे करना चाहिए। चिंता करने और मन में बुरी तस्वीरें देखने में न लगे रहें कि सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसके बजाय आप तनाव मुक्त हो जाएं। आप दबाव और प्रयास से इस चीज़ को करने की कोशिश छोड़ दें। आप मन में उस लक्ष्य को देखते रहें जिस पर आप सचमुच निशाना लगाना चाहते हैं, और फिर अपने मस्तिष्क के उस हिस्से को कमान थामने दें जो अपने आप सब कुछ करता है। ऐसा नहीं है कि आपको उसके बाद प्रयास और कार्य नहीं करना पड़ता। आपको प्रयास तो करना ही है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन आपका आंतरिक मस्तिष्क का आंतरिक भाग आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए आपके प्रयासों का इस्तेमाल करेगा। हमारा लक्ष्य है अपने वास्तविक स्वरूप को खोजना। हम में से अधिकतर खुद को कम आंकते हैं और अपनी कीमत कम लगाते हैं और खुद को सस्ते में बेच देते हैं।
हमें इस पर काबू पाना है। एक सशक्त आत्म छवि बनाने के लिए आप हर दिन आधे घंटे का समय निकालें, जिसमें आप अकेले रहें, तनाव रहित रहें और अपने आप को आरामदेह स्थिति में रखें और अपनी आंखें बंद कर लें और कल्पना का अभ्यास करें। आप खुद को सही, सफल और आदर्श व्यक्ति के रूप में क्रिया करते हुए देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल कैसा परिणाम दिया था। आपको इस बात पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आने वाले कल में आदर्श तरीके से काम करेंगे। आपका अंतर्मन इसकी परवाह कर लेगा। आप अभ्यास जारी रखें। आप खुद को वैसे कार्य करते महसूस करते हुए देखें जैसे आप बनना चाहते हैं। आप खुद से यह कहें कि अब मैं इस तरह से कार्य करते हुए खुद की कल्पना करने जा रहा हूँ, आज 30 मिनट के लिए। कल्पना करें कि आपको कैसा महसूस होगा अगर आपका सचमुच वैसा ही व्यक्तित्व हो जैसा आप चाहते हो। यदि आप संकोची हैं तो आप खुद लोगों के बीच आराम और शांति से घूमते हुए देखें और अच्छा महसूस करें। यदि आप कुछ स्थितियों में डर महसूस करते हो तो खुद को शांति से जानबूझकर काम करते हुए देखें। विश्वास और साहस के साथ कार्य करते हुए देखें और आत्मविश्वासी और व्यापक महसूस करें। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क में नई यादें या नए खांचे बना देगा और आपके स्वरूप की एक नई छवि बना देगा। और कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करने के बाद आप खुद ही अलग तरह से कार्य करते नज़र आएंगे। चाहे आप कोई भी हो, आपके भीतर वह सब करने की योग्यता और शक्ति है जो आपको सुखी और सफल बनाएगा। आपके भीतर इसी समय वे चीज़ें करने की शक्ति है जिन्हें आपने सपने में भी संभव नहीं माना था, और यह शक्ति आपको तुरंत मिल सकती है, बशर्ते आप अपने बारे में अपने विश्वासों को बदल लें। जितनी जल्दी आप अपने बारे में अपने विश्वासों को बदल लेंगे, उतनी जल्दी आप सफलता के मार्ग पर चलने लगेंगे। और खुद को सीमित करने वाले विचारों को ख़त्म कर दें। आप अपनी हीन ग्रंथि का इलाज कर सकते हैं। दुनिया में 99% लोग हीन ग्रंथि का शिकार हैं, और यह हीनता की भावना सफलता और सुख की राह में गंभीर बाधा है। धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है, और हीनता की भावना सिर्फ एक कारण से उत्पन्न होती है। हम अपना मूल्यांकन और नापतोल अपने खुद से नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के मापदंड पर करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमेशा दूसरे नंबर पर आते हैं। और चूँकि हम यह सोचते और यकीन करते हैं कि हमें दूसरे व्यक्ति के मापदंड पर खरा उतरना चाहिए, इसलिए हम दुखी महसूस करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है, हम इस लायक नहीं हैं, हम सफलता और खुशी के हकदार नहीं हैं। इसलिए अपने अंदर हीनता की भावना को सबसे पहले निकालें, तभी आप सफलता के मार्ग पर चल पाएंगे। क्योंकि आप इस तथ्य को जान लें कि आप हीन नहीं हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप बस आप हैं। व्यक्तित्व के रूप में आपकी किसी अन्य व्यक्ति से कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस संसार में आप जैसा और आपकी खासियतों वाला कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। आप अपने जैसे बिल्कुल अकेले हैं और आप अनूठे हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति जैसे नहीं हैं, न आपको उन जैसा बनना चाहिए और न किसी दूसरे को आप जैसा बनना चाहिए। ईश्वर ने कोई स्टैंडर्ड सैंपल नहीं बनाया
और उस पर लेबल नहीं लगाया कि यह आदर्श व्यक्ति है। उसने हर इंसान को, ईश्वर ने हर इंसान को अकेला और अनूठा बनाया। जिस तरह सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आप अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कर सकते। क्योंकि वह किसी और चीज़ में सफल हो सकता है तो आप किसी और चीज़ में उससे ज़्यादा सफल हो सकते हैं। आपका उद्देश्य दूसरे से श्रेष्ठ महसूस करना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप अपने अनूठे व्यक्तित्व में श्रेष्ठतम बने और अपनी उपलब्धियों को श्रेष्ठतम आकार दें और अपने आप को पूर्ण विकसित करें। और इसके लिए आप अपनी आदतों को बदलें, नए विश्वास, नई आदतें डालें। अपने पुराने विश्वासों की जांच और पुनर्मूल्यांकन जरूर करें। आमतौर पर लोग तार्किक सोच की शक्ति को नहीं जानते, इसे नहीं पहचानते और न तर्क का इस्तेमाल करते हैं। आपके नकारात्मक व्यवहार के पीछे जो विश्वास है उसे खोजें, चाहे वह अपने बारे में हो चाहे दूसरों के बारे में हो। कोई न कोई चीज़ हमेशा ऐसी होती है जिसकी वजह से आप चूकते हैं और सफलता फिसल जाती है। आप स्वयं को सफलता के लिए अपात्र महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आप इसके हकदार नहीं हैं। ऐसी नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर कहाँ से आई? आप दूसरे लोगों के सामने असहज होते हैं। आप मानते हैं कि आप उनसे हीन हैं, उनसे कमतर हैं, या फिर यह मानते हैं कि दूसरे लोग शत्रुतापूर्ण हैं, आपसे शत्रुता रखते हैं और बिना कारण आप भयभीत हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि यदि इस बारे में पूछा जाए तो आप तुरंत कारण गिना देंगे कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, यह संसार मेरे विरुद्ध है। यह सभी विश्वास से उत्पन्न होते हैं। यह याद रखें, भावना और व्यवहार दोनों ही पुराने विश्वास से उत्पन्न होते हैं। और नकारात्मक विश्वासों को जड़ से उखाड़ने के लिए आप अपने आप से पूछें कि आप क्या करना चाहेंगे। कोई माध्यम है जिसके जरिए आप खुद को व्यक्त करना पसंद करेंगे? आपको यह विश्वास क्यों है कि आप नहीं कर सकते? और फिर खुद से पूछें कि क्या यह विश्वास किसी वास्तविक तथ्य पर आधारित है या किसी अनुमान पर या झूठे निष्कर्ष पर। गहराई से सोचें और भावनात्मक बने और आप देख सकते हैं कि आपने खुद के साथ धोखा किया है। आपने खुद के साथ सकारात्मक भावनाएं नहीं रखी हैं, न आपने खुद के साथ धोखा किया और अपने आप की कम कीमत लगाई है, वह भी किसी तथ्य के कारण नहीं बल्कि किसी अतार्किक और गलत विश्वास के कारण। अगर ऐसा है तो आप अपने क्रोध को भड़काने की कोशिश करें। कई बार क्रोध झूठे विचारों से छुटकारा दिला सकता है। एक बूढ़े किसान की कहानी है कि उसने सिगरेट एक ही दिन में छोड़ दी। जब उसे पता चला कि वह अपना तंबाकू घर छोड़कर आया था, अपना सिगरेट घर छोड़कर आया था और उसे लाने के लिए उसे दोबारा 2 मील दूर यात्रा करने लगा, क्योंकि उसकी आदत थी सिगरेट पीने की। रास्ते में सोचने पर उसे समझ में आया कि यह आदत तो अपमानजनक रूप से उसका इस्तेमाल कर रही है। वह गुस्से से पगला गया। सिगरेट की ऐसी की तैसी, मुझे नहीं जाना।
वह दोबारा खेत पर वापस पहुंचा और फिर कभी सिगरेट नहीं पी। तो उसने गुस्से में यह निर्णय ले लिया और यह एक अच्छा निर्णय था। वाल्ट डिज्नी ने कहा था कि वे अपने विचारों को टटोल रहे थे और जब अम्यूजमेंट पार्क के मालिकों के समूह ने डिज्नीलैंड के लिए उनकी योजनाओं पर हंसी उड़ाई, उनकी आलोचना की, तो गुस्से में आकर उन्होंने उन विचारों को सफल बनाने का संकल्प ले लिया और इस तरह से डिज्नीलैंड की स्थापना हुई। एक व्यक्ति की और कहानी है। वह 40 की उम्र में असफल हो गया और लगातार चिंता करता था कि परिस्थितियां न जाने कैसी होगी। वह अपनी अयोग्यताओं से भी परेशान था और हमेशा शंका करता था कि वह इस कार्य को पूरा कर पाएगा कि नहीं। कोई नया कार्य शुरू करने से पहले वह भयभीत और चिंतित मनोदशा में रहता था। लेकिन उसकी पत्नी ने उस पर आपत्ति जताई और उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, मशीनें उधार मत खरीदो, तुम कभी उधार चुका नहीं पाओगे। पहले तो उसकी आशाएं चूर चूर हो गई, लेकिन एक दिन वह क्रोधित हो गया और बोला, क्या मेरी कोई पहचान नहीं है जो मुझे धमकाया जा रहा है और मुझे हीन कहा जा रहा है। और उसकी पत्नी की टिप्पणी ने उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने राह खोज ली और 3 साल में इतना ज़्यादा सफल हो गया कि जितना उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और वह भी एक व्यापार में नहीं बल्कि 3 व्यापारों में। तो तार्किक विचार को यदि विश्वास और व्यवहार बदलने में कारगर होना है तो इसकी भावना गहरी होनी चाहिए और गहरी इच्छा होनी चाहिए। खुद के सामने तस्वीर बनाएं कि आप क्या बनना और क्या पाना पसंद करेंगे और कल्पना करें कि यह सारी चीज़ें तो संभव है। तो इसके लिए एक गहरी इच्छा जगाएं और उत्साही बने और उन पर ध्यान लगाए रहें और मन में उन पर विचार करते रहें। यह न भूलें कि आपके वर्तमान नकारात्मक विश्वास भी तो इसी कारण बने थे, तो सकारात्मक विचार भी तो इसी कारण बनेंगे जब आप उन पर ध्यान लगाए रहेंगे और पर्याप्त गहरी भावना उत्पन्न करेंगे तो नए विचार आपके मस्तिष्क में नए खांचे बना देंगे। और यदि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान लगाए रहते हैं, इसके बारे में सोचते रहते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित किए रहते हैं, अगर आप मानसिक तस्वीर में इसको देखते रहते हैं तो अंतिम परिणाम जल्दी ही आपके सामने वास्तविक रूप में आ जाता है। मनचाहे अंतिम परिणाम की लगातार तस्वीर देखने और ध्यान लगाए रहने से संभावना अधिक वास्तविक दिखने लगती है और इसके बाद उत्साह, खुशमिजाजी, प्रोत्साहन, खुशी अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे और सफलता का नया मार्ग भी अपने आप खुल जाएगा। जिंदगी से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है। इसे एक कहानी के रूप में सबसे पहले देखते हैं। एक कंपनी थी जिसमें एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी और जब कंपनी के एग्जीक्यूटिव को पूछा गया कि कंपनी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उस एग्जीक्यूटिव ने पूरे विस्तार और गंभीरता से उस समस्या का वर्णन कर दिया। और जब उस व्यक्ति ने पूछा कि उसे सुलझाने का कार्य कौन कर रहा है, तो एग्जीक्यूटिव ने कहा, कोई भी नहीं। क्यों नहीं? क्यों कोई नहीं कर रहा? क्योंकि उसे सुलझाया ही नहीं जा सकता। एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मैं कल्पना कर सकता हूं कि उस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। और पूछने वाले
को वह मूर्ख समझ रहा है कि इस सच्चाई को नहीं समझ पा रहा। और यही हमारी ज़िंदगी के साथ भी होता है। अधिकांश लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इसी एग्जीक्यूटिव की तरह जीते हैं और यकीन करते हैं कि उनकी परिस्थितियां नहीं सुधर सकती, उनकी समस्याएं नहीं सुलझाई जा सकती, उनका लक्ष्य पाया नहीं जा सकता। और इस प्रकार वे अपने करियर में सफलता, दौलत या खुशी नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि वे ऑटोमेटिक रूप से अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए सक्रिय कर रहे हैं कि मैं खुशी नहीं हासिल कर सकता, दौलत नहीं हासिल कर सकता, सफलता नहीं हासिल कर सकता। और फिर उनका मस्तिष्क उसी एग्जीक्यूटिव की भांति काम करता है, वो सुलझाने का काम फिर बंद कर देता है। इसलिए आपका सबसे पहला निर्णय यह होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, यह निर्णय करें। अपने दिमाग को क्या सोचना है, क्या सोचने की अनुमति आप देते हैं, सबसे पहले इस पर ध्यान केंद्रित करें। और अपने पास एक नोटबुक या नोटपैड रखें जो दिन भर आपके पास रहे, और अपने मन में आने वाले हर विचार को उसमें लिख लें और उस नोटबुक पर रात में नज़र डालें और आप देखें कि आपने जितना सोचा था, क्या आपने उतना काम किया, या आपने जो काम किया वह क्या आपका प्रोडक्टिव काम था, आपकी सफलता को दिलाने वाला था। अगर नहीं था तो उस काम को काट दें और अगले दिन की सूची में वह काम न रहे जो आपके करियर में सफलता न दिला सकता हो। हम लगातार कोशिश के बाद अगर सफलता नहीं प्राप्त करते तो हम चिंतित और तनावपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारे अंदर सतह के नीचे क्या हो रहा है। इसलिए हमें तात्कालिक असफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि यह असफलता, इसके बाद हमें सफलता मिलेगी और यह एक तात्कालिक समस्या है जिस पर मैं विजय पा जाऊंगा। तो फिर मस्तिष्क में इस तरह के खांचे बनने लगेंगे। शांत बने रहें और अपने ऑटोमेटिक सफलता के खांचों को, अपने मस्तिष्क को ऑटोमेटिक रूप से सफलता के लिए कार्य करने दें। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि यदि ठान लें कि कोई कार्य किया जा सकता है तो इसका तरीका हमें अपने आप मिल जाएगा।